हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस 2025 में जो वैकेंसी आया है उसी के बारे में प्रश्न करने वाले हैं। पॉकेट जीके का बिल्कुल निचोड़ आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान चैप्टर है जो कि उसके अंतर्गत हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो मात्रक एवं बीमाएँ के बारे में आज फर्स्ट सेशन में या फर्स्ट क्लास में पढ़ना है। खान सर पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान जो अभी पॉकेट जीके आया है उसी में से प्रश्न हमें कराना। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल पर सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर्स का वीडियो भी आ जाते हैं। आप लोग जाएं और वीडियो को देखें जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम का प्रश्न छूटे ना। तो चलो हम सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए। प्रश्न यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो आप लोगों को यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा, यहाँ पे सवाल है यहाँ पे कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक या यूनिट कहते हैं। ठीक, तो आपको इनको याद रखना होगा कि मात्रक अगर आ जाए डायरेक्ट एक लाइनर में कि मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक या यूनिट कहते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है मात्रक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो इनको भी याद रखना होगा। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के हो जाएंगे मात्रक। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या एसआई पद्धति में कितनी होती है, 7 होती है। तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। मात्रकों की 4 प्रणालियाँ होती है। फर्स्ट प्रणालियाँ की अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस, इसका शॉर्ट नाम होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति को और क्या कहते हैं, तो फ्रेंच कहा जाता है, और दूसरा नंबर में हो जाएगा मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा हो जाता है यहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस। यह पद्धति सीजीएस पद्धति का ही एक रूप है। तो आपको इनको भी याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि एमकेएस पद्धति क्या होता है। और तीसरा नंबर है यहाँ पे फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। एफपीएस पद्धति को क्या कहा जाता है, तो ब्रिटिश पद्धति। आपको भी अगर याद रखना है इस सवाल को। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर हो गया अंतर्राष्ट्रीय मानक एसआई पद्धति। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक, ठीक कितने, 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक, भारत में जो मीट्रिक प्रणाली है 1 अप्रैल 1957 को लागू हुई है। ठीक है, तो आपको इन सभी प्रश्न को याद रखना है। तो चलो फिर हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया भौतिक राशि, जो अभी ऊपर पढ़े थे मूल मात्रक, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्या होता है। तो भौतिक राशि एक साइड लिखा है डायग्राम में, दूसरा साइड एसआई मात्रक और तीसरे साइड संकेत। जैसे कि भौतिक राशि फर्स्ट हो गया लंबाई। लंबाई का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। ठीक है, और इसका संकेत छोटा सा एम हो जाएगा या स्मॉल एम। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसका संकेत हो जाएगा केजी। तीसरा है समय। समय का सेकेंड हो जाएगा एसआई मात्रक, और यहाँ पे संकेत एस हो जाएगा। यहाँ पे चौथा है तापमान। तापमान का हो जाएगा केल्विन, और केल्विन का के हो जाएगा बड़ा के। ठीक, 5वां है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ पे इसका संकेत ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 6ठा नंबर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसका संकेत हो जाएगा सी और डी हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर है पदार्थ का परिमाण। ठीक, इसका एसआई मात्रक मोल हो जाएगा, और इसका संकेत भी क्या हो जाएगा, मोल, MOL, मोल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे संपूरक मात्रक की अगर हम बात करें तो एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण। तो समतल कोण का एसआई मात्रक हो जाएगा यहाँ पे रेडियन, और ठोस कोण का एसआई मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। इसका संकेत की बात करें तो RAD हो जाएगा समतल कोण का, और ठोस कोण का हो जाएगा SR। तो आपको इन सभी को याद रखना है, किसी भी एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो
लाइक और कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि एस्टेरेडियन या रेडियन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियन फर्स्ट नंबर होता है रेडियन। तो रेडियन क्या होता है कि वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई की चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन कहलाता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है रेडियन। और एस्टेरेडियन की बात करें तो यहाँ पे होता है किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एस्टेरेडियन कहते हैं। जब गोले के केंद्र पर बनाए गए अगर घन कोण होंगे तो उसको एस्टेरेडियन कहेंगे, और जब वृत्त की त्रिज्या के समान अगर लंबाई के चाप पर उसके अगर वृत्त के केंद्र पर जब बनाया जाएगा उसको रेडियन कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल आता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो अभी हम सभी सवाल को हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रकाश वर्ष होता है बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का जो है मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। तो इनको आपको याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगला नंबर है पारसेक। क्या है, पारसेक। पारसेक जो है, ठीक है, यह दूरी मापने का अगर कहे जाए तो सबसे बड़ा इकाई क्या है, पारसेक है, ठीक है। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। या अगर हम प्रकाश वर्ष में बात करें तो 3.262 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक। खगोलीय इकाई की अगर हम बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.496 गुने 10⁻11 m, ठीक। या एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 4.8481 गुने 10⁻⁻6 पारसेक, ठीक। तो आपको इनको भी याद रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी पर डिस्कशन भी कर लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना फ्रेंड्स, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी बिहार पुलिस का निकला वैकेंसी, उसमें होमगार्ड में तो वैसे नहीं होता एग्जाम अभी। तो यहाँ पे अगला देखते हैं कि भौतिक राशि की अगर हम बात करें और इसका SI मात्रक अदर और इसका संकेत की बात करें तो चलो हम देख रहे थे। जैसे कि यहाँ पे विशिष्ट उष्मा का जो SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। इसका संकेत हो जाता है J/K -1 ठीक। उष्मा गति ताप का हो जाएगा केल्विन, इसका संकेत K हो जाएगा। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, आयतन का घन मीटर होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इनको आपको याद रखना हो। चुंबकीय फ्लक्स का तो वेबर होता है, ठीक। इसका संकेत की बात करें तो WB हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पृष्ठ तनाव के संकेत की बात करें तो यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। हर्ट्ज का तो HZ हो जाएगा, हर्ट्ज का। घन मीटर का तो MQ हो जाएगा, ठीक। और वर्ग मीटर का हो जाएगा m², ठीक। तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इसका एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रम, ठीक है। और प्रदीप्ति घनत्व का फ्लक्स होता है। तो इन सभी SI मात्रक को आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे और कुछ है
कार्य एवं ऊर्जा का, तो कार्य एवं ऊर्जा का जूल हो जाएगा। ठीक, चाल का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड एसआई मात्रक। कोणीय वेग का हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। देखो यहाँ पे फंसने वाली बात है कि चाल का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड और कोणीय वेग का हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। आवेग की बात करें तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, बल का तो न्यूटन होता है। ठीक, दाब का पास्कल हो जाएगा, शक्ति का वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विद्युत धारिता का फैराड होता है। ठीक, और विभवांतर का वोल्ट होता है। तो इन सभी को आपको याद रखना, और इधर संकेत जितना भी संकेत है इनको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि की बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया है, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो संबद्ध भौतिक राशि और इधर मात्रक है। तो लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, जो आपको बिल्कुल याद रखना है। ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो होता है इसका डायोप्टर। ठीक है, विद्युत चालकता का तो मोह प्रति मीटर होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है बल का सीजीएस मात्रक। हम आगे बात करेंगे डाइन क्या होता है। ठीक, कैलोरी क्या होता है, अर्ग क्या होता है, आगे हम बात करने वाले हैं। उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग। तो इन 3 प्रश्न को आपको वीवीआई लगा लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन, उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, रेडियो एक्टिवता का मात्रक हो जाएगा क्यूरी। ठीक, आयतन का हो जाएगा गैलन। ठीक है, अगर 1 गैलन की बात करें तो 1 गैलन में 4.55 लीटर होता है। ठीक है, ध्वनिक तीव्रता की अगर हम बात करें मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, जिनमें से ये 3 जो है बिल्कुल वीवीआई है, हम यहाँ पे घेर देते हैं, इसको याद कर लेना है। बल, उष्मा और ऊर्जा बिल्कुल वीवीआई। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रेरकत्व के बाद से और कुछ है, जैसे कि समुद्र चाल का जो मात्रक हो जाएगा नॉट हो जाएगा। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, समुद्री गहराई का हो जाएगा फैदम। ठीक, एक फैदम में 6 फीट होता है। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता का हो जाएगा ओस्टेड। ठीक, विभव या विभवांतर का वोल्ट, कागज की माप का हो जाएगा रिम। ठीक, ये भी पूछे जाते हैं बार बार, कागज की माप का एसआई मात्रक या मात्रक क्या है, तो रिम होता है। किरण से उत्पन्न विकिरण के मात्रक रोएजेंट, चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। यहाँ पे आ गया बिल्कुल मस्त प्रश्न। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक हो जाएगा मैक्सवेल। द्रवों की प्रवाह की मात्रक क्यूसेक, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, वायुयान की चाल की हो जाएगा मैक संख्या, विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा किलोवाट घंटा, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, और दूरी का हो जाएगा क्यूबिक, और कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी की हो जाएगा बिट्स। क्या हो जाएगा, बिट्स। आपको इनको भी याद रखना है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते, जैसे कुछ और यहाँ पे बचा है इसको भी देख लेते। यहाँ पे दाब का जो हो जाएगा पास्कल। ठीक, ये तो हम पीछे भी बताए थे। भूमि की माप का हो जाएगा एकड़, और समुद्र की दूरी का हो जाएगा नॉटिकल मील। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक हो जाएगा डॉब्सन। ठीक, तो इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 10 के विभिन्न घात। ठीक है, 10 के विभिन्न घातों की अगर हम चर्चा करें तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्या है कि बहुत ज़्यादा बड़ी व छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने हेतु 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे संख्याओं के प्रदर्शन व गणना में सुविधा होती है। 10 की घात को विशिष्ट नाम दिए गए हैं जो निम्न है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा और जूम कर देते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। फर्स्ट नंबर है 10 पर पावर 24। 10 पर पावर 24 को योटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योटा, और इसका प्रतीक होता है वाई।
इनको भी आपको याद रखना है। योटा का प्रतीक y होता है। 10 पर पावर 21, 21 को जेटा कहा जाता है, इसका प्रतीक z होता है। 10 पर पावर 18 को एक्सा कहा जाता है, इसका प्रतीक जो हो जाएगा या सिंबल ई होता है। 10 पर पावर 15 को पेटा कहा जाता है और इसका प्रतीक या सिंबल पी हो जाएगा। 10 पर पावर 12 को टेरा कहा जाता है, इसका प्रतीक टी हो जाएगा। 10 पर पावर 9 को गीगा कहा जाता है, ठीक है, और इसका प्रतीक जो है जी हो जाएगा। 10 पर पावर 6 को जो है मेगा कहा जाता है, इसका प्रतीक एम हो जाएगा। तो इसी प्रकार इन सभी को आपको याद रखना है, कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि और आगे देख लेते हैं क्या है। 10 पर पावर 3 को क्या कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 10 पर पावर 3 को किलो कहा जाता है, इसका प्रतीक के हो जाएगा। 10 पर पावर 2 को हेक्टो, इसका प्रतीक एच हो जाएगा। 10 पर पावर 1 को कहा जाता है डेका, इसका प्रतीक डी ए होगा। क्या होगा, डी और स्मॉल ए। अब आता है निगेटिव वाला जो माइनस वाला होता है, ठीक है। 10 पर पावर -24 को योटा कहा जाता है, इसका प्रतीक स्मॉल वाई होगा। 10 पर पावर -21 को जेप्टो कहा जाता है, इसका प्रतीक स्मॉल जेड होगा। 10 पर पावर -18 को एटो कहा जाता है, इसका प्रतीक ए होगा। 10 पर पावर 15 को फेमटो कहा जाता है, इसका प्रतीक एफ होगा। 10 पर पावर -12 को पीको कहा जाता है, इसका प्रतीक पी होगा। 10 पर पावर -10 को एंगस्ट्रम कहा जाता है, इसका प्रतीक ए पर एक बूंद का होता है, जिसको हम एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 10 पर पावर 9 को क्या कहा जाता है, तो 10 पर पावर 9 को नैनो कहा जाता है, ठीक है, और इसका प्रतीक स्मॉल एन होगा। तो और कुछ है और उसको भी देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 10 पर पावर 6 को कहा जाता है क्या, तो माइक्रो कहा जाता है, इसका प्रतीक म्यू होता है। क्या होता है, म्यू। म्यू कुछ इस प्रकार से होता है। 10 पर पावर 3 को मिली कहा जाता है, इसका प्रतीक स्मॉल एम होता है। 10 पर पावर 2 को सेंटी कहा जाता है, इसका प्रतीक सी होता है। 10 पर पावर 1 को डेसी कहा जाता है और इसका प्रतीक डी होता है। तो इस प्रकार ये जो आज का क्लास जो हुआ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, PDF जो है इसका मिल जाएगा आज की क्लास की, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग अभी तक DCA.33 को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।